अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो हम उसी तरह से करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से हमने अपने बड़ों को करते हुए देखा। अब इनमें बहुत से फैसले भी ऐसे होते हैं कि जिस तरह से पहले हो रहे थे हम उन्हीं फैसलों की पाबंदी करते हैं और कभी इस बात पे सोचते नहीं है कि आखिर इस फैसला करने की मसलहत क्या थी और क्या वक्त के साथ-साथ इसमें कोई तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक बहुत अहम वाक़या है, वो सुन लीजिए। एक कंपनी जो कि यूरोप में सामान लोगों तक पहुंचाया करती थी, बहुत बड़ा होलसेल का कारोबार था और वो पूरा हफ्ता सुबह से लेकर शाम तक दूर दराज के इलाके, पास के इलाके, वहां पे सामान भेजा करते थे। उस कंपनी का एक सालाना इवेंट था। उस सालाना इवेंट पे उन्होंने अपने बहुत जो पुराने मैनेजर्स थे उनको भी बुलाया। वहां पर तकरीब खत्म होने के बाद जब सब लोग बैठे गपशप कर रहे थे, तो जो उस कंपनी का हालिया मैनेजर था उसने रिटायर्ड होने वाले मैनेजर से कहा कि हमें एक मसला दरपेश है और वो मसला ये है कि हमने जितनी भी सामान की डिलीवरी करनी होती है, कंपनी के पॉलिसी में रखा हुआ है कि जितना भी ज़रूरी सामान हमने करीब के इलाकों में भेजना है वो हम वीकेंड पर भेजते हैं, यानी कि जुमेरात और जुमा और हफ्ता के दिन। और इसके मुकाबले में दूर दराज के इलाकों में सामान जो है वो सोमवार को भेजा जाता है। मेरे बहुत से वर्कर ऐसे हैं जो कि आके मुझसे कहते हैं कि वीकेंड पर हमने शहर से बाहर अपने घरों को जाना होता है, तो उस इलाके में अगर कोई डिलीवरी है तो हमें दे दें। लेकिन मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि पॉलिसी के एतबार से आप करीब के इलाकों में डिलीवरी करेंगे जुमे और हफ्ते वाले दिन, और दूर दराज के इलाकों में आपको सोमवार को जाना पड़ेगा। अब इससे मसला ये पेश आता है कि सोमवार को वो लोग दूर दराज के इलाकों से अपने घर से जब वापस पहुंचते हैं और आते ही हम उनको सामान दे के दोबारा से सफ़र पर भेज देते हैं कि आप दूर दराज के इलाकों में सामान पहुंचा के आए। तो उस कंपनी का रिटायर्ड होने वाला मैनेजर मुस्कुरा के कहने लगा, अच्छा तो अभी भी आपके यहाँ यही पॉलिसी चल रही है? तो उस मैनेजर ने कहा कि हाँ, जब से मैं यहाँ पे हूँ कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में यही तरतीब लिखी हुई है और इसी तरह से हम सामान डिलीवर करते हैं। तो वो रिटायर्ड होने वाला जो मैनेजर था मुस्कुरा के कहने लगा कि कभी आपने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर ये पॉलिसी क्यों बनी थी? मुझे याद है कि ये पॉलिसी मेरे वक्त में जारी थी और उस वक्त मसला ये था कि हम तमाम सामान, जो हमारे पास गाड़ियां नहीं थी और वो हम घोड़ों पे, घोड़ा गाड़ी पर उसको भेजा करते थे। अब जितने भी जानवर हैं वो पूरा हफ्ता डिलीवरी करने के बाद अच्छे खासे थक चुके होते थे, तो हमने ये सोचा हुआ था कि वीकेंड पर जो करीब के शहर हैं, करीब के इलाके हैं, वहाँ पे सामान भेजेंगे। और चूंकि अतवार को छुट्टी होती थी, जानवरों को भी आराम का मौका मिलता था, इसलिए दूर दराज के इलाकों में हम सोमवार को सामान डिलीवर किया करते थे। और ये वो वजह थी जिसकी वजह से हमने ये पॉलिसी बनाई। अब तो आपके पास गाड़ियां हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप आज तक उसी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। ये एक छोटा सा वाक्य जो कि हकीकत पर मबनी है, वो हमें ये सिखाता है कि भाई ज़िंदगी में बहुत से फैसले जो हम ज़िंदगी में देखते आए हैं उनको वक्त के साथ तब्दील भी किया जा सकता है। अब इस वाक़ये की ज़रूरत क्यों पड़ी और आपके साथ शेयर क्यों किया, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि गर्मियों की छुट्टियां और सर्दियों की छुट्टियां, इनको लेके हमेशा एक बहस जो पिछले कुछ सालों से अच्छी खासी तवील बहस होती है, और वो ये होती है कि वो मौसम जिसमें अभी शदीद सर्दी नहीं होती, टेम्परेचर निस्बतन बेहतर होता है, धूप भी निकलती है, तब हम दिसंबर के आखिरी 10 दिन में बच्चों को सर्दियों की छुट्टियां कर देते हैं। और जैसे ही वो वक्त गुजरता है और बच्चों को दोबारा से स्कूल कॉलेजेस वापस आना पड़ता है, तो जनवरी के आगाज़ से शदीद सर्दी शुरू हो जाती है। हमने कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर ये सर्दियों की छुट्टियां इन्हीं दिनों में क्यों की जाती हैं। अब तारीख उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि अंग्रेज सरकार जब उन्होंने बरसगीर पर कब्जा किया, तो अब उनको छुट्टियां चाहिए थी क्योंकि उन्होंने क्रिसमस भी मनानी है, उन्होंने न्यू ईयर भी मनाना है, उनके बच्चे भी यहाँ पर जो तालीम हासिल करते हैं उनको भी छुट्टियां चाहिए। तो उन्होंने ये आखिरी 10 दिन जो थे, 8 या 10 दिन, ये इस वजह से छुट्टियां कर दी कि सर्दी होती है। हालांकि सोचने की बात है कि वो अंग्रेज जो कि सर्द मौसम से आए हैं, आखिर लंदन और पाकिस्तान के मौसम या बरसगीर के मौसम में कितना फ़र्क है, उनको कितनी की सर्दी लगती होगी। लेकिन चूंकि एक निस्बत थी उनकी क्रिसमस की वजह से और साथ में न्यू ईयर की वजह से, तो जनाब छुट्टियां कर दी। और हमारे यहाँ रवायत पड़ गई कि पूरा साल जो भी एक्टिविटीज़ का कैलेंडर हो, लेकिन आखिरी दिसंबर के हफ्ता 10 दिन जो है उसमें छुट्टियां होंगी, उसमें कोई इम्तहान नहीं होगा, उसमें कोई तालीम नहीं होगी। हालांकि उन दिनों मौसम निस्बतन बेहतर होता है। और उसके मुकाबले में चूंकि अंग्रेज आपसे कहता था कि 2 जनवरी को वापस आ जाएं, स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इसलिए हम चाहते ये हैं
कि भाई दोबारा से छुट्टियों का वही सिलसिला रखा जाए। इसी तरह से गर्मियों की छुट्टियों का भी ज़रा देखिएगा। मुझे यकीन है कि अंग्रेज़ सरकार को कतन हमसे इतनी मोहब्बत नहीं थी कि ये बेचारे गर्मी में कहाँ काम करेंगे। सिर्फ गर्मी का मौसम उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जहाज़ों का दौर था, बहरी जहाज़ से लंदन वापस जाना और वहाँ से वापस आना वक्त भी बहुत लगता था। तो सरकार ने सोचा कि चलें 2-3 माह की छुट्टियाँ कर देते हैं, सुकून से गर्मियाँ वहाँ पे गुजार के वापस आया करेंगे। और हमने सोच लिया कि हाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ या सर्दियों की छुट्टियाँ जब हमने पढ़ा था तब भी इन्हीं दिनों में होती थी, तो हम पे ये पाबंदी है कि हमने इन्हीं दिनों छुट्टियाँ करनी है। अच्छा, ये बात जो है सिर्फ गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियाँ या महकमा तालीम तक नहीं है। ज़िंदगी के बहुत से शोबों में आप अपनी ज़िंदगी में देख लें, बहुत से ऐसे फैसले हैं जो आप सिर्फ इस वजह से कर रहे होते हैं कि हमने वही फैसले होते हुए देखे, वही काम होता हुआ देखा। उसकी मसलहत क्या थी और क्या वक्त के गुजरने के साथ साथ उसमें तब्दीली करनी है या नहीं करनी, कभी इस पे भी थोड़ा सा सोच लीजिए।